मैं इंडिया मुंबई से हूँ। तो माँ होती प्लीज माँ से बच्चे ना बिछड़े जाए। अगर मेरे बच्चे ना मिलेंगे तो क्या, एक कपड़े जोड़े में निकली हूँ मैं घर से, घर जाने लगी 2 बार। मिस अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और मामला क्या है? मेरा नाम फरजाना बेगम है, मैं इंडिया मुंबई से हूँ। इंडिया मुंबई से हैं? जी। अच्छा। मैं अबू धाबी में मेरी शादी हुई थी 2015 में। इसने मुझे धोखे से यहाँ लेकर आया। किसने? मेरे हस्बैंड ने, मिर्जा यूसुफ इलाही नाम है इसका। अच्छा, आप अबू धाबी में रहती थी? जी, मैं अबू धाबी में जॉब करती थी सलून का। अच्छा। मैं इंडिपेंडेंट औरत थी। इसने और उनका क्या वहाँ पर था? वो बिजनेसमैन था वो। वहाँ पर उसके छोटी छोटी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, 15-20 लेबर काम करते हैं उसके उधर। तो उसने मुझे धोखे से पाकिस्तान लेकर आया। मैं आना नहीं चाहती थी। मैं इसी शर्त पे शादी की थी कि मैंने शादी करके अबू धाबी में रहना है। लेकिन वो बोला कि मेरा बिजनेस अभी ना ठीक से नहीं चल रहा, मैंने है ना यहाँ पर आना है, पाकिस्तान शिफ्ट होना है। तो इसने बहाने से मुझे पहले इंडिया भेजा। कब शादी हुई आपकी? 2015 में। 2015 हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, एक 6.5 साल का, एक 7.5 साल का है। तो इसने पहले धोखे से मेरे बच्चों को यहाँ से छीन के, वहाँ से दुबई से छीन के यहाँ लेकर आया पाकिस्तान, और बोला तूने आना है तो बच्चों। आपको किधर भेजा उन्होंने? इंडिया भेज दिया मुझे। वापस इंडिया भेज हाँ, दिया? दुबई से। हाँ, इंडिया भेज दिया और बोला कि अगर तूने आना है तो 120 मिला, अगर नहीं आएगी पाकिस्तान तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तो फिर मैं बच्चों की लालच में मैं दौड़ी दौड़ी चले आई। इसने जहाँ जहाँ बोला, जैसे जैसे बोला, मैं अपने बच्चों के लिए भागती रही। लेकिन आखिर में 9 साल के बाद भी इसे सुकून नहीं मिला। ये शादी पे शादी करता है, उनके बच्चे पैदा करता है औरतों के, और अपनी पहली बीवी के और उनकी बेटियों के हवाले करता है सौतेली माँ के, और फिर है ना उन बच्चों पे तशद्दुद होता है। अब ये मुझे 9 साल के बाद छोड़ना चाह रहा है। मेरे बच्चे इसने छीन लिए, मेरे बच्चे इसने सौतेली बेटियों के हाथ में, उनकी सौतेली बहनों के हाथ में दिया, और खुद अब फिर निकल गया नई की तलाश में। अब ये मेरे बच्चों को 10 तारीख को 3 बजे मेरे बच्चे लेकर चला गया अबू धाबी, और अभी तक मेरे बच्चों का कोई पता नहीं है मेरे बच्चे किधर है, किस हाल में। इसकी ये पुरानी आदत है, हर शादियां करता है नई नई, और बच्चियों को बच्चे पैदा करता है और अपनी बीवी, पहली बीवी और उनकी बेटियों के हवाले करता है, और वो मेरे बच्चों पे तशद्दुद करती है। पहले भी इसने 2 बार इंडिया मुझे भेजा धोखे से, और मेरे बच्चों पे इतना सख्त तशद्दुद किया गया। मेरे बच्चों को छुरी रखी गई गले में और कहा गया कि अगर तुम अपनी माँ से बात करोगे ना फोन पे तो तुम्हें ना काट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम लोग। अब मेरे बच्चे किस हाल में, किधर है, मुझे कुछ नहीं पता। आखिरी बार बच्चों से रब्ता नहीं, कोई नहीं। मैं इसको फोन करी मेरे हस्बैंड को इतना कि मेरे बच्चों से बात कराएगा। कितना अरसा हो गया बच्चों से बात नहीं? अभी ये 10 तारीख को लेकर गया है ना। पहले तो मेरे साथ थे बच्चे, ये 10 तारीख को, जुलाई की 10 तारीख को इसने छीन के लेकर गया। उससे पहले ये मेरे पर तशद्दुद करता रहा, मुझे घर में बंद करके रखा, फिर मैं वहाँ पर अबू धाबी में बंद करके रखा, यहाँ पर लाकर, पाकिस्तान लाकर, हाँ, यहाँ पर बंद करके रखा, कहीं आने नहीं जाने देता था। फिर मैंने इसके नाम पे कंप्लेंट की, फिर इसके नाम पे पर्चा भी हुआ, लेकिन पर्चे का इस पे कोई असर नहीं हुआ। ये है ना हैवान बन गया। इसने 4 बंदे बुलाकर घर में मुझे अगवा किया। अगवा करके प्राइवेट गाड़ी आई थी, प्राइवेट गाड़ी में इसने मुझे जबरदस्ती मार मार के गाड़ी में बंद किया। बंद करके सीधा मुझे बॉर्डर लेकर गया। बॉर्डर लेकर जाके वहां पर इसने मुझे मारता हुआ, जानवरों की तरह खींचता हुआ वहां पर मुल्क के इमिग्रेशन के पास फेंका। फिर मैंने वहां से अपने मुल्क के तरफ से मैंने हाथ जोड़ी, रिक्वेस्ट करी कि मेरे बच्चे इन्होंने छीन लिए, मेरे बच्चों से मिलने दो। फिर उन्होंने कहा कि ये बीबी को वापस लेकर जाओ और यहाँ पर इसको इंसाफ मिलेगा। फिर मैं वहां पर से आई, तब से ये मेरा जान का दुश्मन बना बैठा है। ये यही चाहता है कि किसी तरीके से मुझे इस मुल्क से, पाकिस्तान से निकाले, मेरे बच्चे छीन ले। इसी कोशिश में लगा, ये जानवर बन गया। इसने अपनी हैवानियत के हर हद पार कर दिए इसने। ये बताइएगा कि जब आपकी शादी हुई 2015 में, उससे पहले भी वो शादीशुदा था? जी, वो 4-5 उसकी बीवियां हैं, मुझे बताया नहीं था इसने। शुरू आपसे पहले भी? हाँ, मेरे से पहले। अच्छा। हाँ, धोखे से मेरे से शादी किया। बड़ा मजलूम बन के फिरता था, कहता था मेरी बेटियां मेरे साथ जुल्म करती है, मेरा पहला बेटा मेरे साथ जुल्म करता है, मेरी बीवी मेरे खाने में जहर डाल देगी, वो मुझे पूछती नहीं है। अब सेम वो जो अपनी बीवी के बारे में बोला करता है ना, अब सेम मेरे बारे में बोला फिरता है कि ये औरत मेरे खाने में जहर डाल देंगे। आज मेरे को 9 साल हो गया शादी को। अगर मैंने इसके खाने में जहर डालना होता तो मैं दर दर भटकती।
इसके पीछे। हाँ, मैं एक अच्छी खातून हूँ, मैं चाहती हूँ कि घर गृहस्थी और बच्चे ही औरत का एक घर होता है। मैं इसकी वजह से इसके पीछे दौड़ती रही और इस मेरी इस कमजोरी का इसने फायदा उठाया, मुझे यहाँ की नेशनलिटी नहीं दिलाया, मेरा वीजा एक्सटेंड नहीं किया। मैं जब भी इससे बोलती कि मेरा वीजा एक्सटेंड कर, मुझे यहाँ की नेशनलिटी अप्लाई करके दे, तो ये मेरे पर तशद्दुद करता था। मेरा खर्चा 6 महीने से बंद कर दिया, किचन में लॉक कर दिया और मुलाजिमों के हाथ में चाबी दे दी। मेरे साथ इतना बदसलूक करता था कि ताकि मैं बच्चों को छोड़ूं और चले जाऊं। आपके बच्चे हैं, उनके क्या क्या नाम है और वो कौन सी क्या स्कूल गोइंग है? हाँ जी, वो स्कूल में दोनों फर्स्ट स्टैंडर्ड में। एक का नाम इब्राहिम यूसुफ मिर्जा है, एक का नाम इस्माइल मिर्जा यूसुफ है। दोनों है ना स्कूल जाते हैं, अब ना उनकी स्कूल है ना। 10 जुलाई को आपकी उनसे बात हुई, मुलाकात हुई, तो क्या कहते थे बच्चे आपको? बच्चों से उसने बात नहीं कराया, इसने फोन उठाया मेरा। मैं बोली मेरे बच्चे किधर है, तो बोलता बच्चे आ जाएंगे शाम तक। शाम का मैं इंतजार करती रही, अभी इतने दिन हो गए मेरे बच्चों का कुछ पता नहीं है वो किधर है, किस हाल में। आपने जब शादी की इनसे तो आपने छानबीन नहीं की, लव मैरिज की आपने? जी, 4 महीना पहले बस हम बातचीत किए, लव मैरिज समझे, लव अरेंज दोनों है। लेकिन इसके घर वालों से इसने किसी से बात नहीं की, ना इसने इसके अपने घर वालों से मशवरा लिया कि मैं इस बीबी से शादी कर रहा हूँ। तो बस वो अपनी मर्जी से ही शादी किया। मेरे घर वाले तो, मेरा बड़ा भाई आया था मेरी शादी में, मैं अबू धाबी कोर्ट में शादी की हूँ, ठीक है। तो उसके बाद सिर्फ 2 साल ही अच्छे से गुजारा, उसके बाद यहाँ पर लाके अभी मैं तो अब जब आज अदालत ने हुक्म दिया था बच्चे पेश करें, आज आए हैं बच्चे? नहीं, बच्चे नहीं आए, बच्चे नहीं आए। मेरे बच्चे रोज आते ख्वाब में मेरे, मम्मा हमें आप ढूंढती क्यों नहीं हो, हमारी फिक्र नहीं है आपको। मेरे बच्चे मेरे बिना 1 मिनट भी नहीं रहते, पता नहीं किस साल में। मेरे बच्चे कैसे मिलेंगे मुझे नहीं मालूम। रात दिन में अल्लाह से यही दुआ करती, रात भर नहीं सोती मैं, रात भर जागती रहती, तस्बीह करती रहती, दुआ करती रहती, अल्लाह पाक मेरे बच्चे मिला दे। आपकी हुकूमत पाकिस्तान से क्या अपील है? मैं हुकूमत पाकिस्तान से यही बोलूंगी, माँ तो माँ होती, प्लीज माँ से बच्चे ना बिछड़े जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे दिला दे मुझे। मेरे बच्चों का, अगर इस बंदे के हाथ में मेरे बच्चे लगेंगे, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसने पिछली औलादों के साथ भी यही किया, अपनी बीवी के हवाले किया। उन्होंने इसकी पिछली औलादों को मार के, इनका हाथ तोड़ के इनके ऊपर तशद्दुद किया। उसी तरह मेरे बच्चों का भी हाल होगा। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे सौतेले भाई बहनों के हाथों में पले, क्योंकि ये अयाशी आदमी है। इसने मुझे छोड़ना, एक और की तलाश में निकल जाना है, 6ठी 7वीं की तलाश में निकल जाना है, और मेरे बच्चे सौतेले भाई बहनों के हाथ रुल जाएंगे। मेरे बच्चे क्या कि मैंने बच्चे आपको नहीं वापस करने, ये कहा उन्होंने? हाँ जी, वो निकलने से पहले बोला बच्चे मैंने तुझे नहीं देने। कैसे नहीं देगा, मैं उसकी उनकी माँ हूँ। मैंने अपना कैरियर खत्म किया, मैंने अपना मुल्क छोड़ा, मैं अबू धाबी छोड़ दी, मैं हर कंट्री से वाया हो के पाकिस्तान आती रही। कैसे कैसे हालात को देखा है मैंने, सिर्फ इन बच्चों के लिए। अगर 9 साल के बाद मेरे बच्चे मेरे से छीन जाए, इतना कुछ मैंने अपना खत्म कर दी हूँ, अपना कैरियर तबाह बर्बाद कर दी। अगर मेरे बच्चे ना मिलेंगे तो क्या इंसाफ होगा? अल्लाह का वास्ता मेरे बच्चे मुझे दिला दे, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। क्या उन्होंने शादी से पहले आपको ख्वाब दिखाए जब आप शादी पर आमादा हुए? उसने यही कहा तुझे पाकिस्तान नहीं लेकर जाऊंगा मैं, हमने हमेशा अबू धाबी में ही रहना है। आप इंडिया के कौन से शहर से हैं? मैं मुंबई के शहर से हूँ, इंडिया के। अच्छा, आपकी शादी का आपके घर वालों को पता चला तो जी? क्या कहा? मेरे घर वाले पहले मना कर रहे थे कि पाकिस्तान में नहीं, शायद पाकिस्तानी मर्द से शादी नहीं करना, लेकिन मैं इनकी राय को अहमियत नहीं दी। मैं बोली मेरे से उम्र में डबल बड़ा है, 67 इयर्स का है मेरा हस्बैंड। आपकी कितनी है? मेरी 45 है। मैं सोची मेरे से उम्र में इतना बड़ा है, मेरी कदर करेगा, मुझे अच्छे से रखेगा। मैंने तो ये सोची एक मुसलमान है, भाई किसी की भी कंट्री का हो, एक मुसलमान तो शादी कर सकते हैं ना। मैंने कोई गुनाह तो नहीं की ना, मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? मेरे बच्चों का घर रह के, मेरे बजरिया मेरे बच्चों का घर रहने के बावजूद भी मैं दर दर भटक रही हूँ।
कभी इधर कभी उधर। एक कपड़े जोड़े में निकली हूँ मैं घर से, घर जाने लगी 2 बार, तो 2 बार घर जाने लगी तो बंदों को पीछे लगाया है मेरे। कहते हैं तू किधर है बता। जहां भी जाती, पिछली दफा यहाँ पर भी आई तो यहाँ पर भी बंदे लगे हुए थे मेरे पीछे जासूसी करने के लिए। पता नहीं मेरे साथ क्या होना है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज हैं, उनसे क्या अपील करें? मैं से यही अपील करना चाहती हूँ, मैम आप भी एक माँ हो, आप भी एक खातून हो, आपसे अच्छा मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता। प्लीज मेरे बच्चे दिला दे। रात दिन मेरा सुकून खत्म हो गया है, रात दिन का। मैं अकेली हूँ यहाँ पर, मेरा ना भाई ना माँ ना बाप कोई नहीं है। बच्चों की बहुत याद आती है, मेरे इब्राहिम की याद बहुत आती है, मेरे इस्माइल की। मेरे बच्चे मेरे बिना रहते नहीं है। पता नहीं अभी अदालत ने ऑर्डर किया है? अभी तक मेरी पेशगी नहीं हुई। रहम करे सब आवाम से, पाकिस्तान की आवाम से, लोगों से, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी मदद करे, मेरे बच्चे मिल जाए मुझे। मेरे बच्चे नहीं मिले तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। इसने पहले भी मेरे बच्चे मुझे इंडिया धोखे से भेज के छीन लिया था। अभी आपके साथ कोई आया और कोई फैमिली मेंबर? मेरी कोई फैमिली नहीं है यहाँ पर, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। सब मेरे मुल्क, मेरे इंडिया में